क्या चीन अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ेगा? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। फिलहाल तो रूस को चीन अपना दोस्त ही कह रहा है, चीन भी रूस को अपना दोस्त कह रहा है, लेकिन इस बीच में हो क्या रहा है? साइबेरिया पर निगाहें बहुत पहले से हैं। रूस के साइबेरिया पर चीन की निगाहें बहुत पहले से। और अब क्या हो रहा है? यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस के सामने बड़ा खतरा। यह अहम खबर देखिए, चीन के हाथों अपनी जमीन खो सकता है रूस के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाके में चीन की पैठ बढ़ी। आर्थिक दखल से रूस में दखल बढ़ाता जा रहा है चीन। यहां गैस पाइपलाइंस के नाम पर, रोड और रेल नेटवर्क के नाम पर, वहां की जमीन को खेती लायक बनाकर वहां खेती करने के नाम पर क्या साइबेरिया की जमीन को हड़प लेगा ड्रैगन? और क्या रूस ऐसा होते देखता भी रहेगा? पीके श्रीवास्तव सर। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये मौका चीन के लिए एक ट्रीटी ऑफ बीजिंग थी, 1860 में साइन हुई थी, जब इस इलाके पर रूस का वर्चस्व आया था। अब चाइना जो अपनी वन पॉलिसी, चाइना हमेशा से कहता, अब कह रहा है आजकल जब मजबूत होने के बाद कि हम अपनी पुराना जो गौरव था उसको वापस लेंगे, तो उसमें ये एरिया ज़रूर शामिल है जो आप जिसको मेंशन कर रहे हैं। और वहाँ पर एथनिक एक तरीके से डोमिनेंस हो रही है चाइनीज़ की, और अगर वो डोमिनेंस हो जाएगी तो ऐसा भी हो सकता है जैसा कि पुतिन ने क्रीमिया में किया, रेफरेंडम करा करके। अगर आप आज से 5 साल 7 साल बाद वहाँ रेफरेंडम कराया जाएगा तो आप देखेंगे वहाँ रूसी कम होंगे और चाइनीज़ ज़्यादा होंगे, और वहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उसी आधार पर होगा। उस आधार पर अगर पुतिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये संभावना है, और बहुत अपनी निश्चित रूप से है। ये संभावना है और निश्चित रूप से क्या है ये देखिए जरा, और विस्तार से देखिए चीन का रूस में विस्तार। इस खबर को देखिए, रूस के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी इलाके में चीन अपना निवेश बढ़ाता जा रहा है। हाल ही में का वो वाला इलाका है, उसमें चाइना अपने ग्रेन्स को, वीट को, इसको कल्टीवेट कर रहा है। चाइना इज द डेवलप्ड कंट्री विच इज 20% डेफिशिएंट इन फूड। वो कहाँ से आएगा? वो उसका स्टॉक पाइल बनेगा। इसलिए चाइना के लिए वो इलाका बहुत ही ज़रूरी है। और जो आपने संदेश वो जाहिर किया है, मैं उससे बहुत अलग नहीं हूँ, बिल्कुल सही है। तो जहां खाते ज्यादा हैं और उगाते कम हैं, जाहिर है उनको दूसरी जगहों की जमीनें चाहिए। पीके श्रीवास्तव सर इस बात पर जोर दे रहे हैं, और यह जमीन इस बार रूस की हो सकती है। यह बात मैं पूरी कर लेता हूं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था। हाल ही में चीन और रूस की कंपनियों के बीच में कई बड़ी डीलें हुई हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज जिस तरीके से रूस के एंटी हुई हैं, सैंक्शंस लगे हैं, उसके बाद चीन पर निर्भरता रूस की एक मजबूरी बन गई है। एनर्जी, रोड, रेल और एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाता जा रहा है चीन। फार ईस्ट गैस सप्लाई प्रोजेक्ट में रूस से समझौता चीन के लिए अब बेहद अहम हो गया है। पश्चिम से रूस की तरफ बढ़ रही दूरियों का फायदा उठाने की फिराक में है चीन, और इसलिए खास तौर से साइबेरिया को इमिनेंट खतरे में माना जा रहा है। चीन की निगाह, ड्रैगन दृष्टि उस पर पड़ी हुई है। यह जरा अमिताभ सर से समझने की कोशिश करते हैं, क्या रूस इस बात को समझ रहा होगा सर, और रूस इसके लिए तैयार होगा, उसकी तैयारी होगी, या फिलहाल मजबूरी में ये सब होते देखना ही उसके लिए यही एक ऑप्शन बचा हुआ है? देखिए, चीन साइबेरिया को अपना मानता है। इतिहास भी अगर हम खंगालें तो हम पाएंगे 1870 तक वो पूरी तरह से चीन के साथ था। एक ट्रीटी ऑफ पेकिंग जिसका श्रीवास्तव साहब जिक्र भी कर रहे थे। पूरी साइबेरिया अगर आप देखें अब उपजाऊ होने लगी है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वहाँ की जो टेरेन है वो कल्टिवेबल हो गई है। उसमें उस पार्ट ऑफ रशिया में साइबेरियंस वेस्ट की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, जो मॉस्को या यूरोपियन रशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें हो क्या रहा है, चीन ने अपनी जितनी उर्वर भूमि है, एरेबल लैंड, उसको उन्होंने चीनी कंपनियों को लीज पे दे दिया है, जिन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। और यही नहीं, 2.53 मिलियन लोगों ने वहाँ निवास करके वहाँ के लैंड को कल्टिवेबल बनाया है। इसके लिए वो लोन्स भी ले रहे हैं चीनी सरकार से। तो जाहिर है जब लोग बसेंगे, जब एरेबल लैंड बनेगा, कुछ समय बाद जब रूसी जनसंख्या वहाँ कम हो जाएगी तो वो स्टेट अपना क्लेम वहाँ ठोकेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। चीन कहता है कि हमारी इकोनॉमिक लेवल, जीडीपी लेवल रूस से कहीं बेहतर है, हम क्यों उनके भूमि को कब्जा करना चाहेंगे। लेकिन रूसी हमेशा से इस बात से डरते हैं, आज से नहीं, इस सदी के शुरू से ही जो सबसे बड़ी अप्रीहेंशन रही है रशिया की चीन के प्रति,
वो है कि जितने खाली की जा रही साइबेरियन भूमि रूसियों द्वारा, जी। उस पर चीनी ना बस जाए। और सिर्फ चीन ही नहीं, कजाकिस्तान में भी चीनी बस रहे हैं। कहने का मतलब है जो एरेबल, वास्ट एरेबल लैंड है, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है चाइना की, उसको कहीं ना कहीं बसाने की जरूरत है। तो रूस की ये भीतर ही भीतर डर तो जरूर है कि कभी ना कभी ये हिस्टोरिकल क्लेम जिस तरह तैवान, तिब्बत, शिनजियांग जैसे पठार रीजन्स पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फिर वापस ये ना आ अंदेशा जाए। है और ये अंदेशा बढ़ता जा रहा है अब।